क्वेश्चन बैंक्स जो पीछे होते हैं वो पढ़ना है, ज़्यादा वो पढ़ना है। उसके बाद हाँ, तो हाय सभी को, आप सभी का स्वागत है उमंग प्रभात यूट्यूब चैनल पे। इस बार हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, पर अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। और ये टॉपिक जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही बच्चा था जिसको 30 दिन पहले ही जो एग्ज़ाम के पढ़ना शुरू करता है और पास होने की कोशिश करता है, और अच्छे नंबर से पास हो गया, भगवान की दुआ थी। उस टाइम ये समझाने वाला मेरे को कोई नहीं था। मैंने भी वीडियोस देखी थी, बस उसमें था कि पास होने भर का पढ़ना है, इतना ही पढ़ पाओगे, इतना ही कर पाओगे। और उस हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे नंबर ले लिए। 75.3 टेंथ में थे, उसके बाद 79 ट्वेल्थ में थे। बढ़ा ही हूँ, सबके नंबर गिरते हैं, मैं तो बढ़ गया था। और ऐसा था कि मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि उन्होंने ही मेन मेरे को राह दिखाई। तो वही राह मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मेरे टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी। कुछ टीचर्स ने, कुछ तो चिड़े ही रहते थे, और सबको पता है मैं बचपन से पढ़ने वाला नहीं था। और ये वीडियो देखने के बाद मेरे दोस्त और फैमिली मेम्बर्स में से भी कई कहेंगे तूने कब से पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। तो अब आपको समझा रहा हूँ कैसे पढ़ना कैसे है। पढ़ना ऐसे है कि अब आपके पास देखो दोस्त, कम टाइम बचा है। तो फर्स्ट स्टेप लिख लो, स्टेप नंबर 1, मुझे इंस्टा डिलीट करना है, फेसबुक डिलीट करना है। ये दो चीज़ें हो गई, डन। आधा राह आप फतेह कर चुके, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हुआ कम। अब आपको क्या करना है? दूसरा जाना है, स्टेप 2, आपको जाना है दुकान। कौन सा? ओसवाल का होता है और एक एग्ज़ाम आइडिया होता है नमन। ओसवाल और एग्ज़ाम आइडिया के आपको लेके आने सैम्पल पेपर्स। किताबें जो इतनी मोटी होती है ना, उनका मेन कंटेंट ना इतना सही होता है जो एग्ज़ाम आइडिया आपको निकाल के दे देता है। क्योंकि 10 साल का आप जब पेपर देखते हो, आपको एक पैटर्न समझ में आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नहीं, वो टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो उस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट लिख लेना, उस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मार्क कर देना। एग्ज़ाम आइडिया जब पढ़ना, डेली 1 घंटा देना एक सब्जेक्ट को। अब कैसे दोगे? अलार्म लगाना है आपको। अब मान लो 1 घंटे में एक नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं है, उसको राउंड ऑफ करके हम 8 घंटे चलेंगे। 1 घंटे में एक नहीं हो पाया, एक सब्जेक्ट 1 घंटे 15 मिनट मांग रहा है, तो 1 घंटे 15 मिनट हम दे चुके हैं, तो फिर अगले वाले को कम नहीं देंगे, अगले वाले को प्रॉपर 1 घंटा देंगे। ऐसे करना है। तो तीसरा था टाइम टेबल बनाना। दूसरा, आपने एग्ज़ाम आइडिया 1000 रुपये लगा दिए, पास होना है तो लगा दो और ले आए। अब मैं मानता हूँ कि तुम स्कूल गए होगे, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल गए ही नहीं थे। मैं भी बैक बेंचर था, तुम भी हो, फिर भी तुमने कुछ तो सुना ही होगा। तो मान लेता हूँ कि 20% कंप्लीट होगा, बाकी हमको पढ़ना है। और टेस्ट दिए होगे, मिड टर्म दिए होगे, जो भी फलाना ढिमकाना होता है वो सब दिए होगे, और उन सबको आपने लिखा होगा और लिख के नंबर किया होगा। तो वो आपको कुछ तो दिमाग में होगा ही। अब आपको 1 1 घंटा वाला पढ़ना है। या तो पूरा फेल होते आए हो टेस्ट में, मैं भी केमिस्ट्री में, मैं क्या बताऊँ, 12th में मैं एक बार भी पास नहीं हुआ था। बस एक बार 11th के एग्ज़ाम में पास हुआ था, क्योंकि 12th में तभी जा पाता, तो उस टाइम थोड़ी पढ़ ली थी, समझ जाओ। उसके बाद मैंने यही सीरीज़ चालू की। तो ऐसे पढ़ के आपको सेंस आने लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये टॉपिक ही बेकार है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी पे खेलो, प्रोबेबिलिटी उसकी कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। और मैं भाई कोरोना के पहले वाला था, कोरोना जस्ट मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद से लॉकडाउन हो गया था। तो ये वाला सीन था मेरे साथ। तो उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया था। अब तो बीबीए कर रहा हूँ। तो समझो, बात को समझो, मैं फिर से टॉपिक से हट रहा हूँ। तो ऐसे करना है आपको। अब आपने सीरीज़ कर ली, और अगर आपकी बंदी है ब्रो, तो बंदी से बोल दो कि तुम्हारा बाबू होना है पास, फेल होने का मतलब नहीं है। फेल हो गया फिर कमाने का आया, फिर तुम्हारा बाप देगा नहीं, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, और अगर लेके भाग भी गए तो खिला नहीं पाओगे। तो सिंपल, अब सेंस लगाओ, 30 दिन बस पढ़ना है, उसका फिर ऐश होगी अपनी अपाची, और फिर बाकी गाड़ियाँ जो अपन लोग के पास होती है उन्हीं पे घूमेंगे। तो बात ऐसे करनी है। तो आपको लिखना है एग्ज़ाम आइडिया के, और एक चैप्टर पढ़ लिए एग्ज़ाम आइडिया के। सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये याद रखना, एग्ज़ाम आइडिया जब पढ़ लिए ना, उसके चैप्टर 1 हो गया, सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए,
तो इधर की कंटेंट होता है कि कुछ होता है ऐसा, क्या होता है की कंटेंट होता है कि की टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे ही करके होता है जिसमें ना 2-2 लाइन में ना लिखा होता है हर टॉपिक। वो पढ़ लो, 2 लाइन को 5 लाइन बनाना तुमको आता है, तुमको मेन कॉन्सेप्ट आता है, तुम 2 को 5 सटाक से बना दो। सटाक से तो ना यूपी वाला, तो ये वाला नहीं, ऐसे ही बना देना है, वैसे करना है। तो 2-2 टॉपिक वो कब पढ़ना है, एग्ज़ाम आने में 1 घंटे बच गया, 1 घंटे बचे हुए हैं, सुबह का टाइम है, एग्ज़ाम आज जाना है, तो उस दिन तुमको पढ़ना है। और मान लो अब एग्ज़ाम्स चालू हो गए, 3-3 दिन का गैप है, 3 दिन में डिवाइड कर लो कैसे चैप्टर करने हैं। और डिवीज़न मत करना है ऐसे कि आज 3 चैप्टर करूँगा कल 3 ना, आज पूरा, फिर कल भी पूरा, फिर परसों भी पूरा, ऊपर ऊपर देखना है, ऊपर ऊपर देखना है। इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। रात रात भर नई नींद आ रही, कॉफ़ी मार के पढ़ो। कई आदमी कहेंगे डिप्रेशन, तबीयत खराब, भाड़ में गया डिप्रेशन, भाड़ में गया तबीयत खराब। मेरे को कुछ नहीं हुआ था ब्रो, मैं 3-3 दिन नहीं सोया था, उसके अगले दिन आके सोता था दबा के। तो ये वाला रूल रखना है, कैफीन कंज्यूम करना शुरू कर और तू पास हो सकता है। बस ये 3-4 चीज़ें अप्लाई कर ले। और कोचिंग जा रहा है, जाते रहना है, क्योंकि कई बंदे कहेंगे कि टाइम वेस्ट होता है घर में, पर कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, वो रिवीजन करवाते हैं तो कुछ समझ आ ही जाता है। और मैं ऐसे ही पास हुआ था ब्रो, सेम एग्ज़ाम आइडिया ही मेरा गाइड था। एग्ज़ाम आइडिया मम्मी थोड़ा ध्यान दी थी मुझसे, मेरा एंड्रॉयड छीन लिया था उन्होंने, मेरे को वो कीपैड दे दिया था 30 डेज़ के लिए। उसके बाद मैंने भी अपने टीचर से थोड़ा पूछा, कुछ अच्छे टीचर थे जो मेरे को बहुत मानते थे, उन्होंने सिखाया मेरे को कि ये क्वेश्चन ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। वो क्वेश्चन पढ़ के गया। और अगर 12th का एग्ज़ाम दे रहा है तो मेरे को वो केमिस्ट्री में मैं बड़ा वीक था, बस मेरे को कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छे से आता था और थ्योरी वो बना नहीं पाता था, बॉन्ड तो बस मैं उतना ही पढ़ के गया था। बट ये था कि उतना बहुत अच्छे से पढ़ के गया था रात भर। तो बस इतने काम करने। एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेप था इंस्टा फेसबुक को डिलीट या तो फ़ोन को ही दूर कर दें। सेकेंड स्टेप था आपको एग्ज़ाम आइडिया लाना है। थर्ड स्टेप था कि आपको वो इम्पोर्टेंट कौन सा ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट लिख लेना है। और थर्ड वो था। फोर्थ था कि वो की क्वेश्चन बैंक्स जो पीछे होते हैं वो पढ़ना है, ज़्यादा वो पढ़ना है। उसके बाद फिफ्थ था कि आप डेली पढ़ो, डेली हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दो, जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाते हैं तो आराम से हो जाएगा। आप आराम से मैदान फतेह कर लोगे, मेरे हिसाब से 70 के ऊपर आ जाएंगे यार। और ठीक है, टॉपर पढ़ता है साल भर तो वो कौन सा तीर मार लेता है, आपसे 15% ही ऊपर होता है। तो तेरा भाई हूँ, बता रहा हूँ, पास हो जाएगा। मस्त पढ़, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम्स आ गए हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दे के आइयो। पैनिक मत होना, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो जाए। मैं फिज़िक्स में पैनिक नहीं हुआ था, बहुत ख़राब क्वेश्चन आया था, फिर भी नहीं पैनिक हुआ था। जो 5 साल से आते थे वो आए ही नहीं थे, फिर भी मैं लिख के आया था, अच्छे से लिख के आया था, अच्छे नंबर भी आ गए थे। तो मेरे बायो बहुत अच्छा गया था, 94 आ गए थे 12th में। तो ठीक है, तेरा भाई भी थोड़ा पढ़ा लिखा है तो तेरे को समझा रहा है। तो बस यही करना है और जीत जाएंगे अपन मैदान। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ियो, ध्यान रखना। और आता हूँ बताता हूँ अगले वीडियो में कि क्यों वीडियोस नहीं आ रही थी, मेरी इंटर्नशिप कैसे गई, थोड़ा इंटर्नशिप भी किया। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।